Now let's jump into the more technical. Okay, in the last session you have introduced कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रनिंग है, कैसे कैसे उसमें टेक्नोलॉजी काम करती है. नाउ दे डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम प्लीज ब्रीफ द कंटेनर आर्किटेक्चर. दिस इज द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्या बोला मैंने? कंटेनर आर्किटेक्चर. सो हु वांट टू स्पीक? कुछ भी बोलना है कि कंटेनर्स का आर्किटेक्चर आपको बताना है. ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में प्रॉपरली. सर इससे प्रैक्टिकल का कोई मतलब ही नहीं है, बट आई फेस. ओके, मैंने ऐसा काफी टाइम देखा है. वो नॉलेज चेक करते हैं आप लोगों का और दे डायरेक्टली आस्क कि कंटेनर्स का आर्किटेक्चर समझा के दिखाओ पहले मुझे एक बार. तो कोई एक स्टूडेंट जितना जितना लाइक 2 मिनट 3 मिनट बोल पाए इसके बारे में, देन आई विल गिव द आंसर प्रॉपरली. एनीवन हु कैन गिव द आंसर? कंटेनर्स आर्किटेक्चर के बारे में क्या बोल सकते हो आप लोग? प्रेम, आपको बोलना है आर्किटेक्चर के बारे में? एनीवन? अभिजीत, अभिनव, अभिषेक, अफजल? सॉरी मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था. एम आई ऑडिबल ना? यस सर. ओके. सो क्वेश्चंस क्या था? कंटेनर आर्किटेक्चर. यस. यस अनमोल, यू वांट टू गिव द आंसर? यस यू कैन अनम्यूट. कंटेनर आर्किटेक्चर मीन्स उसमें जो पार्ट होते हैं, जैसे कि कंटेनर होस्ट होता है, प्रॉपर नहीं, कंटेनर आपको प्रॉपर क्लाइंट होता है. प्रॉपर सपोज इंटरव्यू चल रहा है, एग्जैक्ट बोलना है हम्म, कि आर्किटेक्चर ऐसा नहीं होता है. आपको बताना है कि व्हाट आर्किटेक्चर, होस्ट क्या चीज है. कितना टर्मिनोलॉजी आप बोल सकते हो इन अबाउट द आर्किटेक्चर. यू नीड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग. ओके. ओके. तो लाइक कंटेनर होस्ट, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो होती है लॉजिकल टर्म्स में होता है कंटेनर होस्ट. एक मशीन होती है, देयर वी आर क्रिएटिंग द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड कंटेनर होस्ट. Second thing, like Docker community, docker.ce, docker.ee for enterprise edition. Like in Docker Hub, in Red Hat, it's called Podman. ओके. Second term आता है container client. It also like called Bash node also. Server जहाँ पे हम which have capability to manage the container over the container host. Is called container client. कंटेनर इमेज फिर आती है उसमें आर्किटेक्चर में, जो इमेज हम बिल्ड करते हैं. कंटेनर इमेज रजिस्ट्री होती है, वहां पे नेम स्पेस होता है. राइट. ठीक है. थोड़ा सा फ्लो रखना है बस, कंटिन्यूअस लाइक आई मीन क्लियरिटी देते टाइम पर एक फ्लो होता है एक्चुअल में, वो थोड़ा आपको लेके आना पड़ेगा. इसके अलावा और कुछ ऐड करना चाहते हो स्टूडेंट? देन आई विल करेक्ट. एनी अदर स्टूडेंट? यस प्रियांशु, बोलो. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. और जैसे सर हमने कंटेनर में डॉकर कंटेनर पढ़ा है, तो डॉकर कंटेनर में जो हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें मेनली दो तीन चीजें होती हैं. जैसे एक तो डॉकर CLI होता है, जहाँ पे हम डॉकर की कमांड रन करते हैं, जो जाके हिट करता है सर डॉकर डी पे, जो डॉकर डीमन भी हम बोलते हैं, जहाँ से वो डॉकर डी मैनेज करता है लाइक नेटवर्क बनाना, कंटेनर बनाना, बिल्ड करना इमेज को. तो ये सारा काम जो है डॉकर डीमन का होता है. तो लगभग और एक होता है डॉकर रजिस्ट्री, जहाँ पे हम फिर इमेज जब हमारा बिल्ड हो जाता है उसके बाद हम उसको वहाँ पे पुल कर देते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी हमें जरूरत पड़े उस इमेज की तो उसे हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पुश कर सकते हैं. Okay. Now let me give the answer properly. So in the architecture basically he want to note exact terminology कि एक कंटेनर बनता कैसे एक्चुअल में, उसके पीछे क्या क्या चीजें काम करती हैं. ठीक है. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर कि कंटेनर्स आर्किटेक्चर में दे आर फ्यू टर्म्स. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल डॉकर जिस सिस्टम में चलाते हैं उसको डॉकर होस्ट बोलते हैं. राइट. सर इन दी ऑल कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वन डॉकर होस्ट. राइट. अब now what software we are using in that docker host, you need to explain first of all.
तो बताना है कि डॉकर होस्ट में डेफिनेटली वी रिक्वायर्ड लिनक्स विंडोज मशीन, राइट, एंड सर वी इंस्टॉल देयर कंटेनर डी, जिसको बोलते हैं रन टाइम प्लगइन। सर आर्किटेक्चर टोटली डिपेंडेंट ऑन रन टाइम। ये रन टाइम क्या होता है? ये रन टाइम बेसिकली जिसके जिससे भी कम्युनिकेट, राइट, कंटेनर से हम जब कम्युनिकेट करते हैं, कंटेनर्स को शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, डिलीट करना है, सो सर वी हैव सम कमांड जिसको बोलते हैं CLI। हमारे पास कुछ कमांड्स होते हैं, वो कमांड इंस्ट्रक्शन देता है डॉकर रन टाइम को। नाउ वी हैव सेवरल रन टाइम अवेलेबल इन द IT, जैसे यू कैन गिव द नेम ऑफ रन टाइम डॉकर डी। राइट नाउ इट हैज बीन डिप्रिसिएटेड। अभी इंडस्ट्री में रन टाइम्स आर अवेलेबल। सर मोस्ट ऑफ द कंपनी आर यूजिंग कंटेनर डी, और रिसेंटली लिनक्स फाउंडेशन कम्युनिटी दे हैव अनाउंस कंटेनर क्रायो। So these are the two runtime जो most all the company they are using right now, container D और cryo। और सर इसके नीचे एक प्लगइन और काम करता है जिसको बोलते हैं रन सी। क्या बोलते हैं? रन सी। आर्किटेक्चर में दो टर्म्स आपको 100% यूज करना पड़ेगा इंटरव्यू में। एक तो रन टाइम, और रन टाइम के नीचे आता है रन सी। एक्चुअली में पता है, थोड़ा सा मैं आज अपनी डेफिनेशन कर रहा हूँ करेक्ट। कंटेनर को बनाना, शट डाउन करना, क्रिएट करना, डिलीट करना, ये काम रन सी का होता है। बट रन सी लो लेवल प्रोग्राम है। लो लेवल प्रोग्राम का मतलब होता है जहां यूजर कैन नॉट कम्युनिकेट, जिससे यूजर अपनी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो रन सी के ऊपर एक प्रोग्राम रखा गया है जिसको बोलते हैं रन टाइम सॉकेट कंटेनर डी क्रायो। दे वर्क्स टॉप ऑफ द रन सी, दे रिसीव द कमांड। ओके, यूजर जो कम्युनिकेट करता है ना, वो करता है हाई लेवल रन टाइम। दो रन टाइम होते हैं, एक लो लेवल और एक हाई लेवल। ओके, तो जो यूजर को मिलता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो कंटेनर डी मिलता है, क्रायो मिलता है। और क्रायो कहता है, कंटेनर डी कहता है कि मैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को आगे जाके पास कर देता हूं रन सी के लिए। एक्चुअल में कंटेनर की नेम स्पेस बनाना, कंटेनर को शट डाउन करना, ये जो काम करता है ना एक्चुअल में, ये रन सी करता है। ठीक है, सो इन द आर्किटेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल सर वी शुड हैव रन टाइम। एक रन टाइम लोअर लेवल होता है जिसको रन सी बोलते हैं, एक होता है हाई लेवल जिसको बोलते हैं कंटेनर डी और क्रायो। ओके, जब भी हम सिस्टम में वी इंस्टॉल कंटेनर डी, जब भी वी इंस्टॉल क्रायो, तो उसके साथ में रन सी इज मैंडेटरी। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होता ही है, जो कभी आपने फोकस नहीं किया होता। राइट, तो इन द आर्किटेक्चर container D and cryo, these are the runtime. Run C is the low level runtime. Now, in the architecture, you can brief कि sir we required image registry server. Image registry server में क्या होता है? Container technology totally depend over the image. So all the company images को they retain inside the image registry server, right? तो फ्लो क्या होता है? सबसे पहले स्टेप नंबर 1, सर वी गिव द CLI कमांड। सपोज docker is a command, podman it's a command goes to high level runtime। कमांड हमारी रन टाइम के पास जाती है पहले, कंटेनर डी या क्रायो। सपोज हमने एक इमेज पुल किया, सबसे पहले इमेज पुल करते हैं हम लोग। इमेज पुल करते टाइम पर अभी रन सी पिक्चर में नहीं आता है, अभी इमेज पुल हो गया। नाउ वी आर इनिशिएटिंग कंटेनर, वी आर क्रिएटिंग कंटेनर, देन अगेन तुम्हारा कमांड गोज टू कंटेनर डी, देन कंटेनर डी टॉक टू रन सी, रन सी से बात करेगा, देन यू विल गेट द कंटेनर। नाउ सर व्हेन वी लॉन्च कंटेनर, सो कंटेनर इट क्रिएट सम नेम स्पेसेस। नेम स्पेसेस कंटेनर को आइसोलेट करते हैं।
ओके। तो फिर आप थोड़ा सा और आगे बोलते जाओ कि कंटेनर्स के नेम स्पेस क्या होते हैं। दीज आर दी लॉजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे आईपी, वर्चुअल निक कार्ड। कंटेनर्स का सेपरेट फाइल सिस्टम बनता है। कंटेनर का अपना सेपरेट माउंट पॉइंट बनता है। कंटेनर्स का सेपरेट अपना यूजर होता है। तो यूजर, माउंट पॉइंट, आईपी एड्रेसेस, एनआईसी कार्ड, फाइल सिस्टम, दीज आर दी लॉजिकल नेम स्पेसेस ऑफ कंटेनर। ठीक है। तो आर्किटेक्चर में डॉकर होस्ट किसको बोलते हैं, रन टाइम क्या होता है, लो लेवल रन टाइम किसको बोलते हैं, रन सी को बोलते हैं, इमेज रजिस्ट्री सर्वर्स क्या होते हैं, राइट। और एक कंटेनर बनाने के लिए कौन कौन सी कमांड, क्या फ्लो होता है। पहले इमेज पुल होती है, देन फिर कंटेनर्स को हम लॉन्च कर देते हैं। ठीक है। तो ही वांट टू नो मोर अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, कि सी एल आई कमांड होती है, देन कंटेनर डी से बात करती है, क्रायो से बात करती है, फिर वो रन सी के पास जाती है, और रन सी से क्या होता है, फिर कंटेनर लॉन्च हो जाता है। ये वो जानना चाहता है अबाउट दी आर्किटेक्चर। ठीक है। इसके पीछे सर कुछ चीज़ें और भी काम करती हैं, जैसे अगर यू वांट टू ऐड समथिंग, सी ग्रुप काम करता है जो कंटेनर्स के यूजेस को लिमिट करता है। नेम स्पेस काम करता है जो कंटेनर्स के लिए सेपरेट ऑब्जेक्ट बना के देता है। रजिस्ट्री काम करता है जहाँ से इमेज पुल होती है। सर दीज आर दी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट जो एक कंटेनर की लाइफ में हेल्प करते हैं। ओके। तो आर्किटेक्चर में ये आपको बोलना पड़ता है, मोनोलिथिक वर्सेस माइक्रो सर्विस। नहीं, आर्किटेक्चर में बंदना ये सब आई थिंक कभी आंसर मैंने नहीं दिया, और ना कभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये आंसर। आर्किटेक्चर में टोटली वो टर्मोलॉजी की बात करते हैं आप लोगों से, कि ये कंटेनर को बना के देना है तो इसके पीछे क्या क्या आर्किटेक्चर काम करता है। तो ही वांट टू लाइक लिसन कि रजिस्ट्री पिक्चर में आता है, नेम स्पेस वर्ड, सी ग्रुप वर्ड, कंटेनर रन टाइम, रन सी, सी एल आई, ये टर्मोलॉजी सुनना चाहता है आपसे वो। ये सब टर्मोलॉजी क्या है कंटेनर्स का आर्किटेक्चर एक्चुअल में। ठीक है। ओके, राइट। सो होपफुली कंटेनर्स का आर्किटेक्चर्स, अभी आप आंसर इसका प्रॉपर दे सकते हो ना भाइयों, एनीवन जिसको डाउट है कोई भी, वी वांट टू आस्क समथिंग इन द आर्किटेक्चर। हाँ दोस्तों, एक बार कंफर्म करो चैट पे जल्दी से। हाँ अंकित, आप सिंपल गूगल पे जाके लिख दो कंटेंट्स आर्किटेक्चर, तो चैट जीपीटी से, गूगल से आपको मिल जाता है प्रॉपर आंसर। बट आर्किटेक्चर अब मैंने आपको जो बोला है कम शब्दों में, वो टोटली जो टर्म्स होते हैं एक्चुअल में, वही जानना चाहता है आपसे। ठीक है। वहाँ फंसना नहीं है। हमको बातें मालूम तो हैं, बट हम बोल नहीं पाते। हम डायरेक्शन में गलत चले जाते हैं कि वो आर्किटेक्चर की बात कर रहा था मेरे से, दैट मीन्स वो जानना चाहता है कंपनी में चल क्या रहा है। और फिर हम वहाँ एक दो लाइन बोल के ना कॉन्फिडेंस लो कर देते हैं अपना। आर्किटेक्चर में कुछ भी वो एस्पेक्ट क्या कर रहा है आई डोंट नो, बट आर्किटेक्चर का मतलब इसके अलावा कुछ आंसर इसका नहीं हो सकता बॉस। ये कॉन्फिडेंस आपके फेस पे होना चाहिए। ठीक है। गलत कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाना है। पूछ रहा है आर्किटेक्चर है, और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है क्योंकि आप पता नहीं कुछ एस्पेक्ट और कर जाते हो कि ये कुछ और जानना चाहता है मेरे से, और छोटा सा लाइन बोल के चुप हो जाते हो आप लोग। तो वहां से इंटरव्यू लैग करता है फिर आपका। वो ये भी जानना चाहता है कि बंदा रिलेवेंट कितना है, ये इसको कॉन्टेक्स्ट पता है कि नहीं पता है चीजों के बारे में। और फिर आप सोचते हो कि मैंने कभी काम नहीं किया इंडस्ट्री में ना, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया आर्किटेक्चर का। कुछ आंसर था ही नहीं उसका एक्चुअल में, बट आपके पास फ्लो नहीं था। आपको जल्दी जल्दी से रन सी वर्ड, आपको नेम स्पेस से सी ग्रुप के फंक्शंस नहीं पता थे, आपको एक्चुअल में सी एल आई का मतलब नहीं पता था, रजिस्ट्री का मतलब नहीं पता था, तो आप कंटिन्यूस 2 से 3 मिनट बोल ही नहीं पाए। ये फ्लो इंटरव्यू चाहिए एक्चुअल मुझे बस। उसे खूब पता है कि बंदा जब काम करेगा ना तो इसको डॉक्यूमेंट मिलेगा। ठीक है। बट आपके चेहरे पर जो फ्लो नहीं होता है ना, तो समझ जाता है कि बंदे को लर्निंग स्टेज नॉलेज है उसको बस। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड।
सर वन थिंग सर, एक्चुअली मैं हैंड रेज वाला ऑप्शन नहीं ढूंढ पा रहा हूँ सर, इसमें मिल ही नहीं रहा, कोई पता बात नहीं नहीं, कैसे। बोलो। तो नहीं नहीं, कोई नहीं सर, समझ गया बस। हाँ, तो क्वेश्चन वन वी हैव फिनिश्ड कि क्या काम करते हो इंडस्ट्री में आप लोग। देन आर्किटेक्चर में आप क्या बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर थ्री आता है, व्हाट इज द रूटलेस डॉकर। व्हाट इज रूटलेस डॉकर। मैं बता दूं आपको, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। कंटेनर टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन में दो टाइप से चलती है। एक चलती है रूट मोड में और एक चलती है रूटलेस मोड में। ठीक है, तो हु विल गिव द आंसर इफ आई आस्क की रूटलेस डॉकर टेक्नोलॉजी कभी सेटअप किया है, होता क्या है, कौन बताएगा इसके बारे में। सर ट्राई कर सकता हूँ सर। यस। सर रूटलेस डॉकर ये होता है कि जो भी हम जैसे डॉकर मशीन होता है सर, तो डॉकर मशीन में विदाउट रूट हम डॉकर इमेजेस वगैरह या डॉकर के कमांड्स परफॉर्म करना होगा हमें, तो विदाउट रूट यूजर हम कर सकते हैं, जिसको एक्सेस होगा डॉकर की कमांड्स को एक्सेस का एग्जीक्यूट करने का सर। राइट सर। थोड़ा सा नहीं, और भी कुछ अभी नहीं। कंटेनर को एक्सेस ही दिलाना है तो बस वो तो एक अलग तरीका है। रूटलेस में थोड़ा सा कुछ और भी एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट की। जैसे रोल बैक वगैरह होता है, उस कंडीशंस में हम एक नया यूजर क्रिएट कर देते हैं, यूजर यूजर को रूट से कोई मतलब नहीं होता, एक रूट लाइक दिस। हाँ थोड़ी बट सर कंटेनर को हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो रूट चलाए ना कोई कोई कंटेनर। रूट रिलेटेड कमेंट्स कोई ना चला। नहीं नहीं, वो तो बाय डिफॉल्ट चला पाता है। नहीं नहीं सर, मैं ये कर रहा हूँ रूट से कंटेनर का जो कंटेनर की जब एग्जीक्यूट होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट अगर आप यूजर ना दो तो वो सारे कंटेन एप्लीकेशन को रूट एज ए रूट यूजर रन करता है। कंटेनर के मतलब अंदर सर की बात कर जब रहा हूँ। आप जब उसको हम रिस्ट्रिक्ट लोग करना चाहते हो डॉकर कि वो कंटेनर से रूट से रन ही ना करे अंदर। कंटेनर के अंदर रूट से यूजर ही ना यूज हो, आपको आपको यूज ओके, एक्सक्लूसिविटी यूजर देना पड़ेगा। जब हम बट आप लोग उसको डॉकर एग्जीक्यूट करते हैं एक ना, सेकंड तब मेरे, वो डायरेक्टली रूट पे नहीं जाएगा। क्या मतलब, क्या करना पड़ेगा इसके सेंसन, कैसे करते हैं इसको, क्यों करना चाहते हैं हम लोग, क्या रीजंस हैं इसके, एडवांटेज क्या होते हैं। ओके, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती, कुछ तो मतलब एटलीस्ट वो तो सिंगल लाइन होगी, मैं समझ गया। रूटलेस मतलब कंटेनर में रूट ना मिले, ये तो मीनिंगफुल है चीज़ दिख रही है मुझे। बट थोड़ा सा और भी एक्सप्लोर करो उसको प्रॉपर वे में, मुकेश आप करो। हाँ, फिर तो जैसे जैसे अपाचे की एप्लीकेशन है अगर एक सेकंड, कौन बोल रहा था, इसमें सभी सर लोग। बेसिकली हम लोग क्या होता कि मुकेश बोलो। ये क्या होता है सर कि रूटलेस रूटलेस के अंदर क्या होता है कि बेसिकली हम इसमें प्रिविलेज वगैरह सेट करते हैं, ठीक है, यूजर्स को मतलब परमिशंस वगैरह दे ऑथेंटिकेट कराते हैं। मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, लिनक्स में जब भी हम किसी सर्विस को स्टार्ट करते हैं ना, उसको डायमन बोलते हैं, उसको सॉकेट बोलते हैं हम लोग। ये सर्विस रनिंग है, इसका सॉकेट बन गया। सॉकेट का मतलब होता है कि वो सर्विस रिमोटली भी एक्सेसिबल है, वो सर्विस से हम लोकल भी बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कमांड चलाया PS-EF, डॉकर एक सॉकेट सर्विस है। सॉकेट का मतलब डॉकर को रिमोट सिस्टम से भी मैनेज कर सकते हैं और डॉकर को लोकल सिस्टम से भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डॉकर का जो सॉकेट अभी स्टार्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट, इस सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल्ड है पहले से, आई स्टार्टेड डॉकर ओनली ऑलरेडी। तो एक चीज़ देखो, ये डॉकर का जो सॉकेट है ना, ये सॉकेट जब स्टार्ट हुआ है, हाँ नीचे वाला, सॉरी ये वाला, ये डॉकर का सॉकेट है। ये सॉकेट का जो प्रिविलेज्ड है ना, वो रूट के पास है। किसके पास है, रूट के पास है। अब क्या बोलोगे आप लोग कि इसका बेनिफिट ये है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं कंटेनर में लॉगिन करूंगा बाय डिफॉल्ट तो मुझे रूट से लॉगिन मिलेगा। ऐसा तो नहीं है, इवन मेरे सिस्टम में रूट इंस्टॉल्ड है। लेकिन सपोज करना मैंने एक इमेज पुल किया, डॉकर हब से, एक सेकंड दो मुझे बस। सपोज मैंने एक इमेज पुल किया,
अभी माइक अपना अनम्यूट नहीं करना आप लोग। राइट। इवन मेरा मशीन का जो कंटेनर डी है ना, जो मैंने स्टार्ट किया वो रूट मोड में स्टार्ट किया है, उसकी ऑनर से बूट के पास है, बट फिर मैं क्या देख रहा हूँ, इफ आई लॉन्च कंटेनर, और मैं इस इमेज इस कंटेनर्स के अंदर गया, तो मुझे रूट प्रिविलेज क्यों नहीं मिला? मतलब वो होता ही नहीं जो हम सोचते हैं एक्चुअल में। देखो होता क्या है, गलत बोल देते हैं कि रूट लॉगिन, रूट मोड, रूट लेस का मतलब होता है कि जब जब कंटेनर में लॉगिन करूंगा तो रूट नहीं मिलेगा। तो मुझे तो रूट नहीं मिला, अभी भी बाई डिफॉल्ट रूट नहीं मिल रहा है इसके अंदर। इवन मेरा सिस्टम डॉकर इंस्टॉल रूट से हुआ है। मतलब क्या होता है एक्चुअल में, कंटेनर कहता है कि मैं एक प्रोसेस हूँ, मैं तो बाद में आया, मेरे से पहले भी एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिसको बोलते हैं, ये डॉकर मशीन है। इस डॉकर मशीन में एक कंटेनर डी नाम का सॉकेट चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये एक प्रोसेस है। कर्नल कहता है कि हर एक प्रोसेस की एक ऑनरशिप होती है। ये ऑनरशिप बाय डिफॉल्ट रूट को चला गया है। इवन तुमने अब कंटेनर में कोई नॉर्मल यूजर बिल्डअप कर रखा है, मेरे कंटेनर का, मैंने जो कंटेनर को लोड किया है ना, वो अपाचे से लोड किया है। वो मैंने कैसे किया होगा आगे देखेंगे हम लोग। कभी मैंने इसकी इमेज, अपाचे की इमेज को डेवलप किया होगा डॉकर फाइल के थ्रू, तो मैंने इसकी ऑनरशिप अपाचे को दे रखा है। तो कंटेनर की जो ऑनरशिप वो तो अपाचे के पास है, लेकिन जो मेरा डॉकर का जो सॉकेट है, कंटेनर डी, जो इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, उसकी ऑनरशिप रूट के पास है। तो कंपनी में क्या होता है, नाउ कंपनी जो सिक्योरिटी के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एक्चुअल में, दे रेज दी कंसर्न कि कोई भी अटैक अगर कंटेनर डी पे आया, तो बाकी वो सभी कंटेनर को शट डाउन कर सकता है। कोई भी हमारे सिस्टम में वो कुछ भी कंप्रोमाइज कर सकता है। कंप्रोमाइज क्यों कर सकता है? क्योंकि कंटेनर डी का जो प्रोसेस है ना, वो रूट मोड में स्टार्ट हुआ है। तो कंपनी में क्या होता है एक्चुअल में, कंपनी रूट सर्वर, रूट पे लॉगिन ही नहीं करती। डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए भी रूट में लॉगिन नहीं करते हैं वो लोग। दे क्रिएट गेस्ट अकाउंट, कोई भी गेस्ट नाम का यूजर होता है, और यही यूजर होता है जो हमारे डॉकर की सर्विस को स्टार्ट करता है विदाउट सूडो प्रिविलेज। ऐसा मत करना कि सर इसको सूडो पावर दे दो। फिर आप, सूडो पावर का मतलब तो ये होता है कि फिर भी रूट से काम हो रहा है बैकएंड में, तो सूडो देना सॉल्यूशन नहीं है। डॉकर डी का इंस्टॉलेशन, यानी डॉकर की कंटेनर डी का इंस्टॉलेशन हम राम यूजर से भी कर सकते हैं। मेरा बोलना ये है। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूं, आपको करके दिखाना है। दिस इज द टास्क। इसका आंसर क्या इंटरव्यू में सिंपल बोलना है। रूटलेस का मतलब होता है, रूटलेस का मतलब होता है व्हेन वी स्टार्ट डॉकर सॉकेट
यूजिंग नॉन प्रिविलेज्ड लिनक्स यूजर। जब हम डॉकर की सर्विस को, कंटेनर डी को, क्रायो को किसी नॉर्मल यूजर से स्टार्ट कर देते हैं सर जी प्रोडक्शन में, तो उसको रूट लैस बोलते हैं। ये करते क्यों हैं? दिस इज टोटली अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कंसर्न रेज ना हो जाए कंटेनर डी लेवल से, तो कंपनी कंटेनर डी का प्रोसेस की ऑनरशिप रूट को ना देके किसी नॉर्मल यूजर से कंटेनर डी को दे इनिशियलाइज। इसको बोलते हैं रूट लैस डॉकर। ठीक है। इसका एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन भी है। करना क्या आप लोगों को, एक मशीन लेना है सेपरेटली लिनक्स का, उसमें यूजर ऐड करना है, राम श्याम मनीष जो भी है। अब ट्राई करना कि मुझे राम यूजर से ही कंटेनर टेक्नोलॉजी मैनेज करना है टोटल। और पीएस कमांड में कंटेनर डी का सॉकेट के सामने राम लिखाना चाहिए। जैसे अभी यहाँ क्या लिखा रहा है, अभी ये मेरा मशीन रूट मोड में स्टार्ट हुआ है। अभी इस मशीन के अंदर कंटेनर डी का सॉकेट रूट से स्टार्ट हुआ है। यहाँ राम आना चाहिए, श्याम आना चाहिए यहाँ पे एक्चुअल में। ठीक है दोस्तों। तो रेडिट सॉरी डॉकर कम्युनिटी ने इसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। रेडिट भी इसका डॉक्यूमेंट देता है प्रॉपरली। तो मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ, आज आज ही आपको ट्राई करना है रूटलेस डॉकर इंस्टॉलेशन। ये काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू का, जो पूछा जाता है आप लोगों से। और बता रहा है दिस इज सिक्योरिटी कंसर्न, ये सिक्योरिटी में आता है। कंटेनर टेक्नोलॉजी के इंस्टॉलेशन के टाइम पर सिक्योरिटी को ऐसे वैसे डायरेक्टली बोलता नहीं इंटरव्यू में आप लोगों से वो, कि रूटलेस क्या होता है। बहुत घुमा फिरा के बोलता है कि लाइक सपोज करना मैं कंपनी में डॉकर की प्लानिंग कर रहा हूँ, ऐसे बोलता है आपसे कि वी आर प्लानिंग फॉर डॉकर इंस्टॉलेशंस। तो सिक्योरिटी के क्या क्या कंसर्न्स आ सकते हैं, सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव, व्हाट थिंग्स वी नीड टू टेक केयर, किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपसे पूछा था इंटरव्यू में। तो बेसिकली वो जानना चाहता है कि तुमने कभी इसको इंस्टॉल किया है क्या, और इंस्टॉल किया है तो सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव क्या क्या गाइडलाइन आपने फॉलो की थी। तो ये एक प्रोएक्टिव चीज है जो पहले हमको करनी पड़ती है इंडस्ट्री में। रूटलेस इंस्टॉलेशन को प्रपोज करना पड़ता है सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव बात अगर आपसे होती है तो। ऐसे पूछता है आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में। ये नहीं बोलता कि रूटलेस क्या होता है, फिर तो आप समझ जाते हो कि रूटलेस का मतलब क्या होता है। वो आपका माइंड सेट करता है कि किसी क्लाइंट को आप प्रपोज कर रहे हो पहला प्रोजेक्ट, तो वो सिक्योरिटी लेवल से आपसे बात कर रहा है कि इसकी इंस्टॉलेशन में क्या सिक्योरिटी सिक्योरिटी कंसर्न आ सकता है। तो ये पहला आंसर होता है इंटरव्यू में कि इंस्टॉलेशन हमेशा प्रोडक्शन में रूटलेस मोड में होना चाहिए सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। ये इसका डॉक्यूमेंट है। एक बार चैट पे कंफर्म करो मेरा बात का आंसर मिला आप लोग को, क्या बोलना बोलना चाहता हूँ। सर सर एक क्वेश्चन था इसमें। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या, एक सेकेंड बस, उसके में सेकेंड। अभी ठीक आ रहा होगा आपको, वॉइस मेरा करेक्ट आ रहा होगा। यस मुकेश बोलो। क्या नाम, सॉरी मुकेश नहीं, मदन। हाँ सर, इसमें ये क्वेश्चन था कि जैसे रूटलेस में आपने बताया किसी जैसे अगर रूट यूजर कंटेनर डी स्टार्ट कर रहा है तो कंटेनर डी को ही प्रिविलेज होता है कि जैसे कुछ भी जैसे सिक्योरिटी रीजन कुछ भी एक्टिविटी होता है, कुछ भी अनयूजुअल एक्टिविटी होता है, तो हम्म वो राइट्स रखता है कि कोई मतलब कि सारे जो सर्विसेज है उसके रिलेटेड वो स्टॉप कर पाए, राइट सर। तो एक नॉर्मल यूजर जैसे हम क्रिएट करते हैं, जैसे सपोज कि मैं मदन नाम के यूजर से एक डॉकर इंस्टॉल करता हूँ, कंटेनर डी कॉन्फ़िगर करता हूँ, तो सिर्फ उसी यूजर को एक्सेस होगा, फिर वही यूजर नॉर्मल कर पाएगा, इससे तो कोई रूट का एक्सेस है नहीं। नहीं 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 नहीं, तो फिर बेसिकली वो हमारा यूजर जिसने सर्विस को स्टार्ट करके दे दिया हमारे लिए, जी। ठीक है। अब कंटेनर को बनाना है, वो एक मेंबरशिप, डॉकर ग्रुप की मेंबरशिप एक अलग चीज होती है। ओके। कंटेनर को तो मेरी कंपनी क्यूबरनेटी से बिल्डअप करेगी। बात समझना मेरी, एक बार मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे डॉकर एक बार इंस्टॉल हो गया, अब जी। डॉकर में कंटेनर्स को कौन कौन बना पाए, वो तो डॉकर नाम का एक ग्रुप होता है, उसकी मेंबरशिप जिसको दे दोगे आप लोग। जैसे आपके माने एक बात आ रही होगी अभी भी
कि यार इसकी नीड ही क्या थी हमको रूटलेस की सर, मेरे पास एक तरीका था ना। अभी मुझे बताओ, ये मशीन रूटलेस मोड में नहीं चल रहा है, ठीक है। मैंने राम से काम किया। राम ने क्या किया, राम ही इज क्रिएटिंग वन कंटेनर, ठीक है। जी सर। नहीं बना पा रहा ना, तो तुमने क्या पता सोचा अभी, तुम्हारे माइंड में क्या आ रहा है कि रूटलेस की नीड ही क्या है, एक काम कर दो ना बस, यूजर मोड। उस ग्रुप में ऐड कर दो, सही बात है सर। सर ये तो बना पा रहा है, आपका टॉपिक तो खत्म ही हो गया। अभी क्या है, तुम कंटेनर को बना पा रहे हो, बट तुम्हारा जो सॉकेट है, ये वाला सॉकेट, इसकी ऑनरशिप तो रूट के पास है बॉस अभी भी। वो कंटेनर की सिक्योरिटी की बात आपसे नहीं कर रहा अभी कि कंटेनर की ऑनरशिप किसको जानी चाहिए, वो बात की बात है अभी। कंटेनर की पीआईडी की ऑनरशिप किसके पास है, एक सेकंड में यहां से बाहर आ गया, मैंने पीएस कमांड चलाया, ये देखो ब्रदर, इवन तुमने इवन तुमने क्या किया है, ये कंटेनर राम से स्टार्ट किया है, बट सिस्टम के लिए तुम रूट एक्ट हो रहे हो। बात समझना मेरी। क्या ओके नाम है आपका, ओके। मदन। जी सर, मतलब सॉकेट डॉकर का। डॉकर ग्रुप का मेंबर का मतलब ये होता है कि यू कैन रन डॉकर रिलेटेड कमांड्स, लेकिन कर्नल आज भी तुमको पीआईडी रूट की देगा। यानी ये कंटेनर डी नाम की जो नेम स्पेस बना है ना, इसकी ऑनरशिप रूट के पास है, और इवन जो सॉकेट है वो भी कौन सा है, वो भी रूट के पास है। इवन देखो, ये अपाचे नाम की सर्विस थी ना, अंदर आपका रूट नहीं है, कंटेनर के अंदर का जो प्रोसेस है वो अपाचे का है, लेकिन कंटेनर का जो नेम स्पेस बना है, टॉप नेम स्पेस, वो किसका है। ओके, वो रूट का है सर। दैट मीन्स अगर मैं डायग्राम से बात करता हूं, अगर मैं डायग्राम से बात करता हूं, तो सर कंटेनर में अपाचे नाम का यूजर है, तो सिक्योरिटी कंसर्न कंटेनर से तो नहीं आने वाला, लेकिन कंटेनर की जो मेन पीआईडी है ना, जो कर्नल पे आके हिट कर रही कमांड, वो किससे आ रही है, रूट से आ रही है। और ये पीआईडी जिस कंटेनर डी से बात कर रहा है, वो भी कैसा है बॉस, रूट प्रिविलेज में। तो डॉकर ग्रुप में मेंबरशिप देना, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। डॉकर ग्रुप में जब मेंबरशिप दी जाती है यूजर को, इसका मतलब ये होता है कि ये कंटेनर का सॉकेट जिस यूजर से स्टार्ट किया है, सभी यूजर को वही प्रिविलेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा भाई। समझे बॉस मदन क्या बोल रहा हूँ। जी सर, जी बिल्कुल समझ गया सर इसको। तो रूटलेस का मतलब ये नहीं होता है कि डॉकर ग्रुप में राम श्याम को ऐड करते जाओ बस रूटलेस हो गया। ऐसा आंसर देते हैं इंटरव्यू में हम लोग क्या समझते हैं कि वो ये जानना चाहता है कि नॉर्मल यूजर भी कंटेनर्स को बना पाए। तो हम क्या बोलते हैं उस इंटरव्यू में कि प्लीज एक काम कर दो, डॉकर ग्रुप में ना सभी यूजर को ऐड करते जाओ, तो ऑल दी यूजर इवन दे आर नॉट रूट अकाउंट, दे कैन स्टिल कैन क्रिएट कंटेनर। वो कहता है ये सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, अभी भी सिक्योरिटी कंसर्न तो रहेगा। क्यों, क्योंकि आप कमांड इवन राम से चला दो, कमांड श्याम से रन कर दो, बट बैकएंड में कर्नल के अंदर जो बन रहा है कंटेनर, उसकी पीआईडी तो हमारे सॉकेट वाले यूजर के पास जाती है। तो सॉकेट का यूजर ही शुड बी नॉर्मल यूजर, नॉट रूट अकाउंट। ठीक है ओके। दोस्त। सर एक दो क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड, अभी अगर नहीं, पूछ। अभी नहीं, अच्छा ठीक कॉन्टेक्स्ट है। में चलते रहते हैं तब बात करेंगे। सो होपफुली रूटलेस का आंसर अभी इंटरव्यू में क्या देना है, एक बार चैट पर कंफर्म को जल्दी करो मुझे आप लोग। थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भाइयों, क्या हो रहा है। हम्म, कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या। सर एक सिक्योरिटी रिलेटेड क्वेश्चन है। हाँ अगर रूटलेस पे तो फिर वो यूजर अगर कुछ सिक्योरिटी से हैक हो गया या फिर किसको पासवर्ड मिल गया, तो वो आराम से वो डॉकर सर्विस को बंद करने से तो प्रोडक्शन पूरा बंद हो जाएगा ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। क्यों, क्योंकि ही इज द लिनक्स नॉर्मल यूजर, और नॉर्मल यूजर कंटेनर रिलेटेड काम कर सकता है, हमारे सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। हाँ, सिस्टम कंप्रोमाइज नहीं होगा, पर कंटेनर्स तो सारे बंद हो जाएंगे वो ना। तो बॉस फिर एक अलग चीज होगी। अब ऐसे तो रूट का लॉगिन किसी को चला गया, वो तो सब कुछ कर पाएगा, हाँ, ठीक है। वो भी। अब पासवर्ड ही हैक कर लिया किसी ने, पासवर्ड ही आप यू आर शेयरिंग विद एनीवन, तो वो एक अलग चीज है। मेरा मतलब है कोई मिलीशियस एक्टिविटी परफॉर्म हुई, हम्म।
तो वो एक्टिविटी हमारे कंटेनर डी से सिस्टम में पहुंच नहीं सकती। अब पहले वो एक्टिविटी कंटेनर डी से होती हुई हमारे सिस्टम से बात कर पा रही थी। जैसे कंटेनर डी एक सॉकेट सर्विस है। सॉकेट का मतलब होता है जो नेटवर्क पे एक्सेसिबल है, करेक्ट। और हैकर ऐसे पोर्ट नंबर को स्कैन करते हैं। गॉट इट सर। हैकर का टारगेट क्या होता है कि कैसे भी करके किसी भी पोर्ट के वाया सिस्टम में कोई पैकेट जनरेट किया जाए। ठीक है, वो पैकेट क्या करेगा, रिसोर्सेज को यूज करेगा, कुछ तो करेगा बेसिकली। हाँ हाँ करेक्ट। ठीक है, हैकर का टारगेट किसी फाइल को लॉस करना नहीं होता है कि फाइल लॉस कर दी जाए। हैकर का टारगेट है कि किसी भी ओपन पोर्ट से कोई मिलीशियस पैकेट जनरेट किया जाए। आर यू गेटिंग? या सर। तो कंटेनर डी एक ऐसा राउट बन सकता है उनके लिए सिस्टम तक आने का, जो हमारे सिस्टम को पैनिक कर सकता है। गॉट इट। अब कंटेनर डी का जो ऑनर है वो रूट नहीं है। इसका मतलब नॉर्मल यूजर के थ्रू वो पैकेट कंपाइल हो नहीं पाएगा बॉस, क्योंकि नॉर्मल यूजर को हमारे कर्नल लेवल पर, हमारे अदर फाइल सिस्टम लेवल पर एक्सेस एक्सेस नहीं है, करेक्ट नहीं है। करेक्ट। हाँ सिस्टम बच जाएगा पर या ठीक है, या सर थैंक यू। वॉइस मेरा मिस नहीं हो रहा होगा आई थिंक आपको। मुकेश को अभी समझ में नहीं आया है। मुकेश, कैन यू एक्सप्लेन वन मोर टाइम? क्या रूटलेस का मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आया सर। कौन सा वाला? ये रूटलेस का सर। ओके, आपने कभी किसी लिनक्स सिस्टम में किसी सर्विस को एज अ नॉर्मल अकाउंट रन किया है क्या पहले कभी? सब काम रूट से किया आज तक? सर रूट से तो नहीं किया है, मतलब मैं तो सुपर यूजर से ही करता हूँ सर नॉर्मली। तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि लिनक्स में सपोज मुझे कंपनी में रूट लॉगिन बंद करना है, और किसी नॉर्मल यूजर से जेबॉस अपाचे नाम की सर्विस है, टॉमकैट सर्विस है, इसको मैनेज करना है, तो ऐसा फिर हम जी सर। चाहते क्यों हैं? कभी सोचा है आपने ये चीज़? नहीं। इवन वी हैव द रूट एक्सेस, हमारे पास रूट का लॉगिन कंपनी में रहता है, फिर भी हम सर्विसेज को नॉर्मल यूजर से स्टार्ट क्यों करते हैं? तो इसका एक ही आंसर है मेरे पास, सिक्योरिटी कंसर्न है सर। जेवो सर्विस, टॉमकैट सर्विस क्या है मार्केट में? दे आर वेब सर्विसेज जो इंटरनेट से होती हैं एक्सेस। राइट सर। ठीक है, अगर इसके प्रोसेस को वी स्टार्ट एज अ रूट अकाउंट, तो इस अपाचे के पोर्ट नंबर से, टॉमकैट के पोर्ट नंबर से आने वाला कोई भी अटैक हमारे कर्नल को कंप्रोमाइज कर सकता है बॉस, जल्दी कंप्रोमाइज कर सकता है, क्योंकि कर्नल कहता है कि रूट लेवल से आने वाली कमांड आई कैन ट्रिगर, उसको मैं रोकता नहीं हूं। सिमिलरली डॉकर को जब चलाते हैं हम लोग, तो कंटेनर डी नाम की जो सर्विस होती है ना, जिसको जी सॉकेट सर। बोलते हैं, वो सॉकेट आपने रूट मोड में स्टार्ट कर दिया, तो एक सिक्योरिटी कंसर्न यहां से रेज हो सकता है कंपनी में। जब सी आई एस बेंचमार्क होता है सिक्योरिटी में, एक कंपनी है, ये बताती है कि सिस्टम में क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न आ सकते हैं, तो डॉकर का डेमन अगर रूट मोड में चला, तो ये कंसर्न कंपनी देती है आपको, इस मशीन में एक प्रॉब्लम है, ये कंटेनर डी। क्वेश्चन है देखो, कौन है अगर तुम अगर तुम गूगल पे जाके लिखोगे ना, क्वेश्चन है अगर तुम अगर तुम गूगल पे जाके लिखोगे कंटेनर सिक्योरिटी, CASS डॉकर बेंचमार्क्स, ये एक पेज है। ठीक है बॉस, इस पेज को जब पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं इसमें एक बात लिखी होगी कि सिक्योरिटी में ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। उसमें एक रूटलेस टर्म्स भी आ रहा होगा पिक्चर में। अब पूरे तरीके से इसको पढ़ना तो अभी टाइम नहीं है, लेकिन तुम एक काम करके देखना, सिंगल लाइन में ये बार बार बोलना चाहता हूँ मैं एक बात कोई, कि कंटेनर डी से मेरा सिस्टम कंप्रोमाइज ना हो जाए, इसको बचाना है, तो रूटलेस इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। ठीक है बॉस? आराम सर, इसके एडिशन में एक क्वेश्चन था मेरा। एक्चुअली हाँ, सीआईएस बेंचमार्क ये कहता है कि कंटेनर शुड रन बाय नॉन रूट यूजर। तो उससे और इसमें मतलब क्या डिफरेंस है? वो क्या चीज अभी सेवा करता है, कंटेनर इसका तो पता लगा कंटेनर डी अभी रन टाइम। कंटेनर का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आगे आने वाला है। कंटेनर की ऑनरशिप किसको जाएगी ये बात की बात है अभी तो। अभी कंटेनर की जो टेक्नोलॉजी है एक्चुअल में कंटेनर डी, पहले पहले मैं उसकी बात कर रहा हूँ आपसे अभी। अच्छा ठीक है।
अभी कंटेनर प्रिविलेज मोड में होगा कि नहीं होगा आगे, कंटेनर में सर मुझे रूट लॉगिन चाहिए ऐसा नहीं बोला कभी भी कि कंटेनर टेक्नोलॉजी और रूटलेस मोड में चल रहा है कंटेनर डी। तो कंटेनर में प्रिविलेज हम ले सकते हैं, सेपरेटली प्रिविलेज मिलते हैं हमको इंडिविजुअल, ठीक है। ओके ओके। बट पहले मैंने बात की है कंटेनर डी लेवल से। अब कंटेनर जब बनेगा उसके अंदर प्रिविलेज क्या चाहिए वो बात की बात है अभी। मुकेश अभी आपको कंफर्म लाइक हो रहा है, आंसर मिल पा रहा है मेरी बात का, क्या बोलना चाहता हूँ। सर मैं देखता हूँ एक बार, मेरे को भी तो कुछ नहीं समझ में। कोई बात नहीं है राम ना, सर। लेकिन ये डॉक्यूमेंट राम आपको सर। फॉलो करना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। ठीक है सर, मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि ये क्वेश्चंस राम सर, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है इंटरव्यू का। यस बॉस बोलो। राम सर, एक क्वेश्चन था। As per the security concerns, like we use Dockerless part, correct, for creating the यस containers. So, in current company scenario, the company always use this is a prerequisite part to launch any container in their in their scenarios. So it is the first step that we can always do, or it is something, or it is it is a choice that they can ये follow or इट्स not. अब बेसिकली राइट, हाँ। बेसिकली जहाँ सिक्योरिटी रिलेटेड बहुत कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं प्रोडक्शन में, तो ये प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के लिए रिकमेंडेशंस है। अब क्यूए इन्वायरमेंट है, टेस्टिंग इन्वायरमेंट्स हैं, कुछ लाइव नहीं है अभी, सिर्फ डेवलपमेंट टेस्टिंग्स हो रही हैं, तो वहाँ दिस नॉट मैंडेटरी बॉस। Yeah, it's just for production part, like where we have a huge kind of traffic and users are using those हाँ, services. So वहाँ फिर ये चीज़ then they हमको करनी पड़ती है, okay, got it, got my answer. ठीक Thank है। you. वो आपसे बोल भी रहा है साफ साफ स्क्रीन में देखो कि रूट लेस मोड अलाउ रनिंग डॉकर सर्विस एज अ नॉन रूट यूजर। इवन बाद में बता रहा है सभी कंटेनर भी आपके कंटेनर की भी प्रोसेस आईडी जो बनेगी ना वो भी नॉन रूट से बनेगी। रेड हार्ट का जो ओपन शिफ्ट है ना, व्हेन वी इंस्टॉल ओपन शिफ्ट क्लस्टर, तो ओपन शिफ्ट में हर एक नोड के अंदर रूट लेस मोड मिलता है हमको हमेशा। इसलिए रूट ओपन शिफ्ट में काफी लोग बोलते हैं कि मैं जब भी कोई बनाता हूँ कंटेनर सर, उसमें रूट लॉगिन नहीं मिलता है मुझे, और मैं कोई पैकेज भी नहीं कर पाता इंस्टॉल बाय डिफॉल्ट, क्योंकि एज अ नॉर्मल यूजर कंटेनर्स को स्टार्ट करता है ओपन शिफ्ट। बाद में आपको रूट प्रिविलेज चाहिए तो वी नीड टू चेंज सिक्योरिटी, हमको एक कमांड होती है जिससे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट चेंज करना पड़ता है। प्रेम आपको याद होगा एनी यू आई डी, आपने वो सी पढ़ा हुआ है प्रेम। Yes sir, yes sir, पढ़ा हुआ वो क्या चीज़ है पता है, वो बाय डिफॉल्ट रेडिट ने क्या किया हुआ है, ओसीपी का जो नोड है ना उसमें रूटलेस किया इंस्टॉलेशन। फिर तुमने मेरे से पूछा था कि मुझे इसमें एक पैकेज डालना है, तो मैंने एक एनी यू आई डी सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट दिया था कंटेनर को स्पेसिफिक, तो मुझे रूट लॉगिन है। मिल जी गया जी था उसके अंदर, याद है। जी जी जी, वो ये हाँ सर, वो हाँ सर। इसी चीज़ से वो लिंक था टॉपिक, ठीक है, राइट। तो दिस इज अबाउट रूटलेस इंस्टॉलेशन क्या होता है।